2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं बहुत ही प्रसिद्ध जीवन परिचय, जिनका जीवन परिचय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 और 2024 यानी शैक्षिक सत्र 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, और साथ ही जीवन परिचय लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखोगे या बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आपसे एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी करते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने से पहले आप सबसे पहले इन बिंदुओं को भी तैयार रखना, याद रखना। जैसे जन्म, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान क्या था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की थी? जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा 8वीं तक थी, यानी ये कक्षा 8 तक पढ़े हुए थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता श्री देवी प्रसाद साहू जी थे। और जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हो गई? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। और रचनाएं, कुछ प्रमुख रचनाएं भी इनकी आप तैयार कर लो, जैसे एक घूंट, आंसू, लहर और झरना, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा, लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे, और बिल्कुल आसान शब्दों में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है, ये सब चीजें आप काले पेन से लिखिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से आप लिखिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। मुख्य बिंदुओं को ही मैंने लाल पेन से लिखा है, और आप ये सब चीजें काले पेन से लिखिएगा। तो बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? श्री देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था इनके पिता का? श्री देवी प्रसाद साहू, जो कि सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे या प्रख्यात थे। श्री देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी थे, और ये सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे यानी प्रसिद्ध थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। श्री देवी प्रसाद साहू की दानशीलता और उनकी उदारता के कारण ही उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर यानी हमेशा समादर यानी सम्मान हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ, किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही संस्कृत भाषा की, फारसी भाषा की, उर्दू और हिंदी भाषा की शिक्षा घर पर ही स्वाध्याय के बल पर प्राप्त कर ली थी। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। जयशंकर प्रसाद जी का नाम कुछ समय के लिए स्थानीय
क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, लेकिन वहां पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कक्षा 8 तक ही पढ़ाई की, यानी इसके आगे नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। जब जयशंकर प्रसाद जी की उम्र केवल 12 वर्ष की थी, अर्थात जब ये अल्पायु के ही थे, तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। और जयशंकर प्रसाद जी का अधिकांश जीवन कहाँ व्यतीत हुआ? काशी में व्यतीत हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर भी इन्हें मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। जीवन में जयशंकर प्रसाद जी को 3-4 यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, और जिसका वर्णन यानी जिसकी छाया इनकी रचनाओं में भी प्रतिभासित होती है। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण ही, क्षय रोग के कारण ही जयशंकर प्रसाद जी का देहांत कब हो गया? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको याद रखना है, उन्हें मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है। ये सब चीजें आप काले पेन से लिखिएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? श्री देवी प्रसाद साहू, जो कि सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। और जयशंकर प्रसाद जी ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर ली थी। और इन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही, घर पर ही संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तथा यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का देहांत हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिन्हें आपको याद कर लेना है। आपको बोर्ड परीक्षा में तो एक ही रचना का नाम लिखना है, लेकिन आपको मैं प्रमुख रचनाओं के नाम बताऊंगा, क्योंकि यदि रचना से प्रश्न आए तो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न छूटने न पाए। इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा, और ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रचनाओं के अंतर्गत सबसे पहला है नाटक। तो जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा पर आधारित रचनाएं इस प्रकार से हैं: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूट आदि। तो ये इनकी किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? नाटक विधा पर आधारित रचनाएं हैं। कौन कौन सी? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय और एक घूट। यदि प्रश्न आता है ध्रुव स्वामिनी किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों, नाटक विधा पर आधारित रचना है। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आ सकता है। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख कहानी है, यानी कहानी संग्रह। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। आकाशदीप की रचना विधा कई बार पूछी गई है, तो यह कहानी विधा पर आधारित रचना है जयशंकर प्रसाद की। और इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण, ये जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख उपन्यास हैं। और आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कंकाल पूछा जाता है, कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है? तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अब बारी आती है इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो काव्य कला तथा अन्य निबंध इनके कुछ प्रमुख हैं। और इसके बाद काव्य, यानी इन्होंने काव्य में कौन कौन सी रचनाएं की? तो कामायनी महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर आदि, ये इनके काव्य ग्रंथ पर आधारित रचनाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इनकी पूरी रचनाओं को मैंने बता दिया है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।